Hello everyone, welcome back once again. So in this video we solve next question of the exercise 9.4. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमने आपको होमवर्क दिया था. ठीक है, आई होप आप लोगों में से कुछ लोग तो सॉल्व किए ही होंगे. ठीक है, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ. जिन लोगों ने कर लिया है अच्छी बात है, जो लोग नहीं किए हैं वो यहाँ देखें. ठीक है, पिछला क्वेश्चन हमने जैसे ही सॉल्व कराया था सेम उसी टाइप से ये भी होगा. अब देखिए, ये दिया गया है, इसका क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है. इसलिए एक कंडीशन आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए. आपको दिया है y इज़ इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2. ठीक है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x ही. तो जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ही आ रहा है. ठीक है, आप यही जो लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y एट 2 इज़ इक्वल टू व्हाट, 0. मतलब ये x की वैल्यू है. ठीक है, जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, y इज़ द फंक्शन ऑफ x ही तो हो रहा था समथिंग. अब ये क्या है, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है. ठीक है, वो वैसे लिखिए, आप ऐसे लिखिए, यानी y एट 2 x इक्वल टू 2 बिकम 0. ठीक है, वही है. चलिए, ये जानकारी थी आपको. इसका सोल्यूशन कैसे करना है, सोल्यूशन पे आ जाते हैं. इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा, बट इसका पार्शियल फ्रैक्शन आसान है, सिंपल है. आपको क्या करना है, पहले गिवन दैट क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब क्या करना है, इसको अलग अलग कर दीजिए, y को अलग x को अलग. तो कैसे करना है, यानी dy इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx अलग हो गया. ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला एक लग रहा है सॉरी, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए. ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1. ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1. नाउ हियर वी वांट टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन फॉर द ब्रेकिंग दिस फंक्शन इनटू फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. अब हमें इंटीग्रेशन इसका करना है, कैसे करना है, उसी के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज़ करेंगे. ठीक है, सो हियर वी राइट लेट 1/x. अब देखिए, ये क्या है कि ये अलग अलग फैक्टर हैं. इन सब में कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर x स्क्वायर है, x में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो ये सिंपली ब्रेक हो जाएगा a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1. ठीक है, अब यहाँ पर वही कार्य है, a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करना. तो कैसे करेंगे, आपको एक ट्रिक सिखाते हैं. ट्रिक क्या है वो देखिए. जब भी आपको इस टाइप का अगर फैक्टर में दिख जाए, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, जब भी इस टाइप का अगर फैक्टर में दिख जाए जहाँ पर कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो आप कर क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो x है ये कैसे है, x है तो ये तो x प्लस 0 कर दीजिए या x माइनस 0 कर दीजिए. ठीक है, ये ऐसे है यहाँ पर. ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 नहीं हो सकती. x की वैल्यू इसके लिए 0 नहीं हो सकता, बट यहाँ तो हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है कि नहीं. ठीक है, ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 0, बट जहाँ पर x है वहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, और जो वैल्यू वहाँ से निकलेगा वही वैल्यू a की होगी. ठीक है, क्या मैं कह रहा हूँ, What I'm saying, just listen carefully. देखो, x की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट यहाँ पर 0 नहीं रखना है हमें. ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 0 हो गया, यहाँ पर रखेंगे 0 हो गया, यानी ये प्लस 1, ये माइनस 1 यानी माइनस 1. ठीक है, 1/-1. ओवरऑल क्या कर रहा है, a की जो वैल्यू आ रही है -1 आ रही है. क्या आ रहा है, a की जो वैल्यू आ रहा है -1. बात समझ में आ रही कि नहीं. ठीक है, हम आपको इसको प्रूफ भी करेंगे, इसका प्रूफ भी अभी दिखाते हैं आपको कि कैसे किया जाता है. ठीक है,
ए की वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या -1 नहीं हो सकती, यहाँ पर x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर कहाँ है, यहाँ पर है। x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, बट यहाँ तो हो सकता है ना, तो वहाँ पर हम रखेंगे। इसको छोड़ दीजिए, अगर यहाँ पर -1 रखेंगे, ठीक है, -1 हो गया, यहाँ पर -1 रखेंगे यानी -1, ये -2 हो जाएगा, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, और ये क्या है 1/2। यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई b की 1/2। समझ में आ रहा है, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं। अब देखिए c के लिए क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता तो 1 यहाँ तो हो सकता है ना, इसको आपको छोड़ना होगा, यहाँ पर रखेंगे 1 1 2, यानी c की वैल्यू आ गया है 1/2। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जब भी इस टाइप का अगर पार्शियल फ्रैक्शन है तो आपको करना क्या है, x की वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो सकती। अगर ये 0 वाला हम यूज़ करेंगे तो ये a की वैल्यू देगा, इन सब के हेल्प से इसमें रखना होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर x = -1 रख रहे हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा। अब आप देखिए, हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि हम हवाई आंसर हमने कहीं से देख लिया है और लिख करके आपको बता दिया कि यही आएगा, नहीं आएगा। कैसे आएगा वो देखो। आप लेफ्ट साइड में क्या है, सिर्फ 1 है तो 1 को लिखेंगे। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा, यानी x तो हट नहीं रहेगा, ये दोनों रहेंगे a के साथ, यानी a रहेगा और ब्रैकेट में x² - 1 रहेगा, ठीक है, प्लस b के साथ में क्या आएगा, ये छोड़ दीजिए, ये दोनों रहेंगे, यानी x - 1 रहेगा, x भी रहेगा। c के साथ में क्या रहेगा, x तो रहेगा बट x + 1 रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ब्रैकेट को ओपन करिए, क्या मिल जाएगा, ax² - a प्लस x से मल्टीप्लाई भी करिए और मल्टीप्लाई इधर से भी हो रहा है, यानी bx² - bx प्लस cx² प्लस cx। अब देखिए x² को एक पास रखिए, a + b + c, ठीक है, और x को एक साथ रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से लिखिए c - b मिल जाएगा, और a तो अकेला ही है तो अकेला ही रहेगा, ठीक है, a अकेला है तो अकेला ही रहेगा। अब दोनों साइड अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा, x² का टर्म है नहीं तो कोफिशिएंट 0 मिल जाएगा, यानी a + b + c की वैल्यू क्या है, 0 आ गई। a + b + c की वैल्यू 0 आ गई। c - b की वैल्यू ये भी 0 आएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में है ही नहीं। a वाले भाई साहब का क्या हाल है इनका, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। आप अगर ध्यान से देखिए a की वैल्यू तो -1 आ गया, यहाँ हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू अगर यहाँ से आ गया है, क्या यहाँ से देखिए, दिस इम्प्लाइज करता है कि b = c है, दोनों सेम है, ठीक है। अब इन दोनों का यूज़ करिए, a की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, b को, ये दोनों सेम ही हैं, 0 रखिए, यानी 2b = 1। b की वैल्यू क्या आया है, 1/2। ये इम्प्लाई भी करता है c की वैल्यू भी 1/2 है। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, देखिए b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2 -1, सिंपल है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आखिर आपको अभी तक हो क्या रहा था, ये मैं कर क्या रहा था, आपको यही बता रहा था। ये सभी टूल्स जो होते हैं यूज़ किया जाता है कंपटीशन, अगर आप IIT JEE देंगे, ठीक है, या और भी आगे क्वेश्चन आप अगर मैथमेटिक्स को लेकर कंटिन्यू करते हैं तो ये मिलेगा, और आपको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी लगा लेंगे, आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और ये है, मान लीजिए हमने यहाँ कैलकुलेशन किया, ABC की वैल्यू रॉन्ग आ गई कुछ देर के लिए, ठीक है, बट अगर यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से वैल्यू गलत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगा, अगर फैक्टर इस टाइप का है तो। अब क्या करना है, चलिए आपको अभी तक ये कहानी बहुत सुन ली, आप आगे देखिए। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन 2 वी गेट, लिखना ही है, तो ये तो जानकारी के लिए था, आप चाहें तो इसे नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसके आगे, यूजिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग
द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2 वी गेट 2 में जैसे ही आप यूज़ करोगे क्या मिल जाएगा 1/x x + 1 x - 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस है यानी -1/x। ये क्या आ जाएगा 1/2 1/x + 1 1/2 1/x - 1 इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये 3 तक हो गया। अब आप क्या करेंगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब ये सेटलमेंट हो गया, हम यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप अच्छा अगर आप डायरेक्ट यहाँ से करना हो कैसे करेंगे? हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो ये हमें करना ही है। सो हियर वी राइट फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट क्या गेट dy इज इक्वल टू -1/x + 1/2 1/x + 1 1/2 1/x - 1 होल विद dx। अब यहाँ से सीधा आप इंटीग्रेट करिए, आंसर की तरफ जाएंगे, जनरल सोल्यूशन मिलेगा, वैल्यू यूज करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा आइए उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करते रहिए। नाउ हियर वी वांट टू राइट, नाउ वी वांट टू इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, सो फर्स्ट वी राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट क्या गेट यहाँ से मिल जाएगा आपको y मिलेगा, नीचे दिख रहा होगा। चलिए y इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ओपन भी करते चलना है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx प्लस c। इस c की बहुत वैल्यू है। अगर c है, इफ़ एनी सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी सी c इज़ अवेलेबल और एनी कांस्टेंट, मैं यहाँ c लिख रहा हूँ, आप a लिख लो, b लिख लो, जो मन कर वो लिखो, कोई भी अगर कांस्टेंट अवेलेबल है तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन आता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, ए जनरल सोल्यूशन कंटेन्स, क्या क्या लिखता है, क्या क्या रखता है? कांस्टेंट रखता ही है, पर्टिकुलर सोल्यूशन नॉट। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट अवेलेबल रहता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में नहीं। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो क्या मिलेगा यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस log x, ये log x होता है, प्लस 1/2 log x + 1 दूसरे का देखिए। ठीक है, प्लस 1/2 log what x - 1 प्लस c। ठीक है, अब ये log में आ गया है तो उससे कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए, माइनस log x प्लस 1/2 को बाहर ले लीजिए, कॉमन दिख रहा है और ये mn के टर्म में है, यानी log x² - 1 लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो a - b² का फार्मूला क्या होता है, एक बार ऐड करिए एक बार माइनस करिए। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको हम लिखना चाहते हैं क्या, वाट क्या लिखना चाहते हैं 1/2 log x²। कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या?
कुछ अलग नहीं किया है, हमने 1/2 रखा है, मल्टीप्लाई में 2 है वो उसके पावर में लिख दिया log mn वाले में, ठीक है। अब यहाँ से मिलेगा क्या, ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, यानी 1/2 बाहर हो जाएगा और log x² - 1/x² हो जाएगा प्लस c। समझ में आया कि नहीं, log m - log n, ठीक है। अगर है तो log m/n में लिख सकते हैं, तो यही हमने लिखा है, ये प्लस में इसलिए ऊपर है, ये माइनस में इसलिए नीचे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए, x की वैल्यू 2 की बात करना है। अब देखिए ये हो गया आपका सिंस y is equal to 0 when x equal to 2, therefore वैल्यू रखिए, y की वैल्यू 0 है, 1/2 log। अब ध्यान से देखिए आप, क्या करना है, यहाँ देखिए अगर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा, और नीचे 4 log 3/4 रहेगा प्लस c रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कोई कांस्टेंट ही तो है, log में दिया है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं, यानी c की जो वैल्यू है c इज़ इक्वल टू -1/2 log 3/4, ये c की वैल्यू है। अब यही c की वैल्यू आप यहीं पर रख दीजिए, hence what, y is equal to 1/2 log x² - 1/x² -1/2 log 3/4, और यही आपका आंसर हो गया, which is required particular solution of the given differential equation, ठीक है। ठीक है, सेम ही है। अगर आपका प्रोसेस सही है तो आंसर गलत होने का चांस ही नहीं होता, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर डिफ़र कर सकता है बट प्रोसेस डिफ़र नहीं करना चाहिए, आपका प्रोसेस पे स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको, फिर अगला क्वेश्चन आपको इसी में लगवाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, अब देखिए जैसे ही ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई है, फिर हम आसानी से इसको लगा लिए। इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना सिंपल था, इसके पिछले वीडियो में जो था वो थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा लेंदी भी था, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन, एक ही टाइप का एक क्वेश्चन को आप अगर आसानी से समझ लीजिए तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। आज जो हमने सॉल्व किया वो पिछले वीडियो की ही तरह है, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से था। क्वेश्चन नंबर 13 हियर, सो इन दिस वीडियो वी सॉल्व वन क्वेश्चन मोर, वी वांट टू सॉल्व वन क्वेश्चन एंड this is simple and very short question, okay. So let me write here first question number 13. cos dy by dx, ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर, कोई रियल नंबर है वो, ठीक है। और कंडीशन दे रखा है y इज़ इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखिए इतने बड़े में या उसको लिख दीजिए छोटे में, बात से में। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर देंगे।
So given that, here we write first, given that the differential equation, given that what, cos dy by dx is equal to a. Now here first we transfer cos in that side, so here we write in inverse. Okay, so dy by dx is equal to what, cos इनवर्स a. अब देखिए, अगर cos इनवर्स की बात हो रही है, cos इनवर्स a कोई क्या है, रियल नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो cos का डिफरेंशिएशन से कोई मीनिंग नहीं है. हियर cos इनवर्स इज मीनिंगलेस अबाउट व्हाट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. वो cos इनवर्स जो है वो ट्रीट करेगा एज ए कांस्टेंट. ठीक है, सो हियर वी राइट dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी है, क्या मिल जाएगा, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a x. ये अलग है, ध्यान रखिएगा, प्लस c. ठीक है, क्या मिलेगा, प्लस c. अब यहाँ से हमें क्या करना है, अच्छा इंटीग्रेशन आपको लिख के दिखा दें क्या, चलिए लिख लेते हैं. dy y इज इक्वल टू cos इनवर्स a, इसका आ जाएगा x प्लस c. ठीक है, अब c की वैल्यू हमें चाहिए, x की वैल्यू. जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1. सिंस y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 लिखिए. x की वैल्यू जैसे ही 0 करेंगे, cos इनवर्स में हो, cos इनवर्स a में होगा मल्टीप्लिकेशन, सो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यानी c की वैल्यू आ गया 1. यूजिंग द वैल्यू ऑफ c इन व्हाट, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, देखिए ये तो सिंपल था, छोटा था. इसी टाइप्स के आप में काफ़ी क्वेश्चन है. हाउ मेनी क्वेश्चन लेफ्ट, सो देयर आर ओवरऑल 23 क्वेश्चन इन द डिफरेंशियल इन द एक्सरसाइज 9.4. ठीक है, और क्वेश्चन है जो आप लगवाइएगा, इसको भी हम किसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे ताकि आपको सभी क्वेश्चन लग जाएंगे. एक क्वेश्चन सोच रहा हूँ और सॉल्व करा दूँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है, वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा उसको देख लीजिए. छोटा क्वेश्चन है और आसानी से लग जाएगा, इसको नोट करिए पहले. क्वेश्चन नंबर जो 23 है आपका, हियर वी राइट, लेट मी राइट हियर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx. e टू द पावर x प्लस वाई, यही दिया हुआ है. इसका हमें चाहिए जनरल सॉल्यूशन. इट मीन्स इन द गिवन क्वेश्चन व्हाट, हियर वी वांट टू फाइंड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को हमें करना है, तो कैसे करेंगे. अब देखिए e टू द पावर x प्लस वाई है, आपको लग रहा होगा कैसे करेंगे, सिंपल है भाई. देखो, क्या हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते. जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है. ये प्रॉपर्टी पता है आपको. अब क्या करना है, x को x के साथ, y के y के साथ, यानी dy अपॉन ई वाई ex dx. ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा और क्या. अब इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से कर सकते हैं. इसका इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे आप, ये जो है वो तो रहेगा ही रहेगा. क्या करना है, अगर ये यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इसके इस माइनस का क्या करेंगे,
इस माइनस से क्या करेंगे, माइनस आएगा, यानी माइनस ये होगा कि नहीं बताइए। ठीक है, अब इसको कर लीजिए एक साइड। दिस इम्प्लाइज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही इसका सलूशन है। और इस टाइप आप में दिया भी है कि नहीं, इस टाइप का इधर ना दे करके ये सी को उस साइड कर दीजिए, C1 कर दीजिए, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस सी को मैं इधर लिखा हूँ। ठीक है, आप क्या करिए, इधर लिख दीजिए आप माइनस सी, ये उस साइड चला गया, इक्वल यहाँ आ गया। और क्या, सी ये आप क्या है, इंडिपेंडेंट है, जिधर चाहिए उधर लगा दीजिए। तो आंसर में से इसके अकॉर्डिंग दिया है तो हमने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। 23 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, सो ये था आपका 9.4 का कौन सा क्वेश्चन था, ये 23। ठीक है, तो 23 था ये। इसमें और भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, छोटा है ये भी। देखिए जो क्वेश्चन छोटा है उसको इसी में ख़त्म कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई tan x। सोल्यूशन, इसमें कुछ कंडीशन भी है। y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, इट मीन्स ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेपरेट करिए, सोल्यूशन निकालिए, यानी dy अपॉन वाई tan x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन हो सकता है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका log y, ये हो जाएगा log sec x प्लस log c। अब देखिए हमने log c क्यों लिख दिया, क्योंकि log में आ रहा तो log हमने लिख दिया, और क्या। अब देखिए x की वैल्यू 0 रखनी है, क्या रखनी है, x की वैल्यू 0 रखनी है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, अब देखिए ये log 1 हो गया, log sec 0 हो गया, log c हो गया। अब देखिए आप यहाँ से log 1 की वैल्यू 0, sec 0 1 होता है। ठीक है, sec 0 1 होता है, यानी log 1 ये भी आ गया, यानी 0 ही हो गया। ओवरऑल व्हाट, c की वैल्यू हमें 0 मिल गई। सही नहीं है, क्यों नहीं है, अब वो देखिए, ऐसे नहीं कर सकते आप। यानी ये 0 हो गया इज इक्वल टू log c। अब यहाँ से log c को आप सीधे 0 कर दोगे, कैसे कर दोगे, नहीं कर सकते। log को हटाएंगे तो ये जो भी रहता है वो e के पावर में होता है, यानी c इज इक्वल टू e टू दी पावर 0। और किसी भी बेस पर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1, यानी c की वैल्यू 1 है। वो हमने 0 लिखा, हमने देखें आप बता भी पाते हैं कि नहीं, समझ भी पाते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं। अब इस c की वैल्यू को हम यूज कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज हैंस वी राइट हियर, हैंस व्हाट, log y इज इक्वल टू log sec x प्लस log 1। ठीक है, ये हो गया। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 छोड़ दीजिए वहाँ पर, यहाँ से नहीं कर सकते। देखिए यहाँ भी 0 अगर लेते तो डायरेक्ट हमारा दे 0 था, नहीं, आपको दिखाना है कि c की वैल्यू 1 है। अब यहाँ से यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी log y log sec x, यानी y इज इक्वल टू sec x
इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ये। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे लिख दिया गया है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, ये मिला था, डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट किया था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ तक पहुँच रहे हैं, चेक कर लें, क्या चेक कर लें कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। कैसे करेंगे वो देखिए। इसको dy बाई डी एक्स लिखिए, ये मान लीजिए ये तो आंसर हो गया आपका, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर एक स्टार बना के लिखिए y इज़ इक्वल टू सेक x दिया है और आपसे कह रहा है कि आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? dy बाई डी एक्स करिए, सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू टैन x, होता है कि नहीं। अब ये क्या है, सेक x है, यहाँ पर y लिख सकते हैं कि नहीं। यही तो दिया है, कुछ अलग थोड़ी है, 2 लाइन का है। इसका मतलब कि हम लोग सही चल रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट सम क्वेश्चन which is left in 9.4 exercise. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.